आज हम एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिसने चरखे से आजादी की आंधी चलाई, पर जिसके फैसले पर आज भी सवाल उठते हैं। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी। एक तरफ तो वो राष्ट्रपिता है जिन्हें आइंस्टीन भी सलाम करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें कमजोर भी कहा जाता है। गांधी ने जब भी कोई बड़ा फैसला लिया, देश का एक हिस्सा भड़क गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या वो सच में कमजोर थे या हर कमजोरी के पीछे एक मास्टर प्लान छिपा था? गांधी जी 1893 में केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, पर रंग भेद के कारण उन्हें ट्रेन से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया गया। इतने बड़े वकील, इतने पढ़े लिखे आदमी ने ये अपमान क्यों सहा? पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? ये सवाल सबके मन में था। लोग कहते हैं कि वो पैसे कमाने गए थे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, नौकरी ना चली जाए इसलिए चुप रहे। आर्थिक मजबूरी ने उन्हें कमजोर बना दिया। लेकिन गांधी जानते थे कि सामने से लड़ने पर हार होगी। उन्होंने अपमान को अपने दिल में रखा, पर अपनी आवाज को रोका नहीं। वो वहां जमे रहे। उन्होंने डबरन से पिटोरिया तक 1 साल तक अपमान सहा। इसी अपमान ने उन्हें प्रेरणा दी। उन्होंने वही सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह की नींव रखी। अपमान सहकर टिके रहना ही उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था। अगर वो लड़ते तो वहीं खत्म हो जाते, पर उन्होंने रुक कर, सहकर सबक सीखने का इंतजार किया। खिलाफत आंदोलन 1919 में तुर्की के खिलाफ समर्थन में खिलाफत आंदोलन छिड़ा। गांधी जी ने इस आंदोलन का जोरदार समर्थन किया। आखिर वो एक धार्मिक मामले में क्यों कूदे? और जब मालाबार मोपला विद्रोह में हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो गांधी जी चुप क्यों रहे? बहुतों ने कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें लगा कि मुसलमानों का समर्थन मिला तो कांग्रेस बड़ी हो जाएगी। उन्होंने अन्याय देखकर भी चुप्पी साधी। ये उनकी कमजोरी थी। गांधी जी का लक्ष्य था भारत की आज़ादी। वो जानते थे कि अंग्रेजों को हराने का एक ही तरीका है, हिंदू मुस्लिम एकता। उनके लिए 1500 लोगों का क्षेत्रीय अन्याय सहना आसान था, राष्ट्रीय एकता टूटने से बेहतर। उन्होंने ये बड़ा जोखिम लिया ताकि पूरे देश को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया जा सके। वह तत्कालिक अन्याय से आंखें फेर कर आज़ादी के बड़े लक्ष्य पर फोकस कर रहे थे। ये राजनीति नहीं, मास्टर प्लान की रणनीति थी। चौरी चौरा कांड, जीत के पास आकर पीछे हट जाना। 1922 में नॉन कोऑपरेशन अपने चरम पर था। तभी चौरी चौरा में 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। इतना सफल आंदोलन जो बस देश को आजादी दिलाने ही वाला था, उसे अचानक क्यों रोक दिया? क्या वो डर गए थे? लोगों ने कहा जब मन किया चालू किया, जब मन किया बंद कर दिया। देश का विश्वास टूट गया। भगत सिंह जैसे युवा निराश होकर हिंसा के रास्ते पर चले गए। उन्हें लगा कि गांधी कमजोर है और आखिरी वॉर करने से डर गए। जबकि गांधी का मास्टर प्लान था अहिंसा ही हथियार है। उन्होंने कहा मैं खून खराबे से आज़ादी नहीं चाहता। अगर वो आंदोलन जारी रखते तो ब्रिटिश सरकार मार्शल लॉ लगाती और लाखों लोगों को मार देती। गांधी ने पीछे हटकर दिखाया कि उन्हें आज़ादी से ज़्यादा अपने लोगों की जान प्यारी। उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया ताकि उनके सैनिक, जनता सुरक्षित रहे और अगला वॉर करने के लिए तैयार हो सके। ये डर नहीं बल्कि रणनीतिक ट्रिक कह सकते हैं हम इसे। एक और कहानी है भगत सिंह की फांसी। 1931 में गांधी इरविन समझौते के समय गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को रुकवाने के लिए कोई बड़ा दबाव नहीं बनाया। क्या गांधी सच में इतने स्वार्थी थे कि उन्होंने अपने ही देश के वीरों को मरने दिया? इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया, ताकि उन्हें डर था कि भगत सिंह उनकी अहिंसा की राजनीति को खत्म कर देंगे। उन्होंने देश के वीरों को कमजोर कर दिया। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत से बंधे थे। उन्होंने इरविन से सिर्फ अहिंसक कैदियों को छुड़ाने का वादा किया था। गांधी जानते थे कि अगर वो हिंसा का समर्थन करते तो उनका सबसे बड़ा हथियार सत्याग्रह कमजोर पड़ जाता। उनके लिए भगत सिंह का बलिदान दुखद था, पर अहिंसा के सिद्धांत को बचाना उनके मास्टर प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था। उन्होंने अपने सिद्धांत की रक्षा की ताकि भविष्य में लाखों लोग बिना हथियार के अंग्रेजों से लड़ सके। आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री बनने वाला था के लिए सरदार पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिले, पर गांधी जी ने पटेल को पीछे हटवाकर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। सवाल ये उठने लगा, क्या गांधी जी ने परिवारवाद किया? क्या उन्हें पटेल से जलन थी? क्या वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? लोग कहते हैं कि गांधी को नेहरू की चिंता थी। उन्हें लगा कि नेहरू को पीएम नहीं बनाया तो वो कांग्रेस को तोड़ देंगे और देश में अस्थिरता आ जाएगी।
व्यक्तिगत मोह में आकर उन्होंने योग्य व्यक्ति को पीछे कर दिया। लेकिन गांधी जानते थे कि नेहरू दुनिया को बेहतर समझते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पटेल से बेहतर थे। गांधी जी ने पटेल से कहा, तुम देश को भीतर से संभालो, रियासतों का एकीकरण, नेहरू देश को बाहर से संभालेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उनका मास्टर प्लान ये था कि आजादी के बाद भारत को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो दुनिया से बात कर सके। ये योग्यता के आधार पर लिया गया फैसला था जो नई आजादी को स्थिरता दे सके। तो देखा आपने, गांधी जी ने कभी सामने से तो नहीं लड़ा, उन्होंने अन्याय सहा, चुप रहे, पीछे हटे और अयोग्य को आगे किया। गांधी तब कमजोर दिखते हैं जब आप सिर्फ एक दिन का फैसला देखते हैं, वहीं मास्टर प्लान गांधी तब दिखते हैं जब आप 10 साल बाद का परिणाम देखते हैं। उनकी हर कमजोरी एक बड़े उद्देश्य को साधने की अद्वितीय रणनीति। वो कोई सैनिक नहीं थे जो तलवार चलाए, वो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले ऐसे शतरंज के खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी आखिरी मुहर अहिंसा को कभी मरने नहीं दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या गांधी जी सच में कमजोर थे या हर कमजोरी के पीछे एक मास्टर प्लान था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।